उसका उद्धार कैसे होता है वह मुझे कहिए। कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन इच्छा फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता शत्रु जी बोले, हे विष्णु पूज्य, आप सब प्राणियों के हित की बात पूछिए। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी प्रकार के प्राणी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से ही निश्चय एक सब दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां सफेद वर्ण 4 भुजा वाले देव श्री नारायण को देखा, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म वरमाला पहने हुआ था। समर्ति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हो, संपूर्ण हो तथा मन और वाणी से आपको कोई नहीं पहचान सकता। आपका आदि अंत नहीं है, पूर्ण संपूर्ण हो। यदि भूतों व भक्ति के दुखों को करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की समृद्धि सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिवर, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हो? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा होते हैं और मरते हैं और अनेक दुख झेलते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े ही पुण्य करने से उसको भगवान की स्मृति मिल जाए। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों पर एक उत्तम व्रत है सत्यनारायण भगवान का। उसको प्रेमवश होकर सत्यनारायण का यह व्रत कोई करे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मरने के बाद को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, किस दिन किया जाता है और क्या कैसे किया जाता है, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ इसको कोई सत्यनारायण का व्रत करेगा और ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा और धारम होकर पूजा करे, भक्ति भाव नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, साटी का चूर्ण और पंचामृत का भोग लगाएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और